भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। पिछले कुछ समय से झारखंड में सियासी उथल पुथल अपने चरम पर है। राज्य में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की राजनीति दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद उन्होंने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और 30 अगस्त को वे औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता भी लेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि चंपाई सोरेन का भाजपा में शामिल होना भाजपा के ही नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। चंपाई सोरेन दिल्ली से झारखंड लौट गए हैं, तो वहीं अब झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से उनके नाराज होने की बात सामने आ रही है। जहां एक और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इससे बेहद खुश नजर आ रहा है, तो वहीं प्रदेश नेतृत्व में नाराजगी की खबरें हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब सूपड़ा साफ हो गया है। चंपाई सोरेन का भाजपा में आना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात इसलिए है क्योंकि चंपाई सोरेन राज्य के कुछ चुनिंदा दिग्गज आदिवासी नेताओं में आते हैं। उनका पॉलिटिकल करियर भी पाक साफ नजर आता है और इस दौरान उनके विवादों में रहने की खबरें भी कुछ ज्यादा नहीं रही। हालांकि दूसरी ओर राज्य नेतृत्व वाकई उनसे नाराज है या नहीं, ये पता चलेगा बाबूलाल मरांडी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद। चंपाई सोरेन ने जब जेएमएम से इस्तीफा दिया था, तब बाबूलाल मरांडी ने भी एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि उनके पार्टी में रहते हुए उन्हें अपमानित किया गया था। जिस तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, उससे उनका दर्द साफ नजर आता है। हालांकि बीजेपी में शामिल होने से संबंधित सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि वे अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वे अपने परिवार से मिलने दिल्ली गए हैं और जब कोई दुखी होता है तो अपने परिवार से मिलता ही है। वहीं एनडीए के तमाम नेताओं ने उनका उसी समय एनडीए में स्वागत कर दिया था और कहा था कि आप टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा था कि मैंने भी ऐसी स्थिति का सामना किया था जो चंपाई दा ने किया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लेना उचित नहीं था। बहरहाल चंपाई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन इस दौरान अगर राज्य के अन्य नेता उनसे नाराज रहते हैं तो इससे पार्टी में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और पार्टी को मजबूत होने के लिए बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन दोनों आदिवासी दिग्गजों की एक साथ जरूरत है।